हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। आई एम शैली पंचोली और मैं आज आपके सामने घटना चक्र ज्योग्राफी की बुक लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करें उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैंने 3 बार जीपीएससी के मेंस दे रखे, एज वेल एज मुझे 4 ईयर प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो मैं उसी बेसिस पर आपके साथ अपना नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। साथ ही साथ हम लोग घटना चक्र जो ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन जो भी यूपीएससी है एज वेल एज स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में उसमें पूछे गए उन सभी सवालों से डील करेंगे। ठीक है, मेरा यही कोशिश रहेगी कि हम जितना कम टाइम में, लीस्ट टाइम में हम मैक्सिमम पोर्शन कवर करें। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग ये कर सकते हैं कि अपनी जो घटना चक्र ज्योग्राफी है उसकी बुकलेट खरीद लीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ सॉल्व करते जाइए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मार्क करते जाइए, स्टार मार्क कर दीजिए, जिससे क्या होगा, आपको क्विक रिविजन में हेल्प करेगा। आई होप ये लेक्चर्स हेल्पफुल है। थैंक यू। ज्योग्राफी, दिस इज अवर 19th लेक्चर और इससे पहले ऑलरेडी 18th लेक्चर्स हो चुके हैं। तो ज्योग्राफी घटना चक्र का जो सीरीज है उसका गोल ये है कि आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है उसको एक बार गो थ्रू करें और उसका जितना बन पड़े उतना टॉपिक्स को क्लियर करके क्वेश्चन किस तरीके से अप्रोच करना है जिससे आपको एग्जामिनेशन को में जो क्वेश्चन आते हैं उसको डील करने में हेल्प करे। ये उसका गोल है। ठीक है, आई होप ये लेक्चर्स आपको हेल्पफुल कर रहे हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, चेरापूंजी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है चेरापूंजी? मेघालय। ठीक है, फिर क्या बोला है कि द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया अकर्स, कहाँ पर अकर होता है ये वाला हाईएस्ट रेनफॉल पूछा है, तो इसका क्या आंसर आएगा? ए, वेस्टर्न घाट। फिर हिमालयन रीजन है मेघालय। ठीक है, एमपीपीसीएस में पूछा था 2010 में। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है कि इंडिया इज एन अबंडेंट वॉल्यूम ऑफ द रेनफॉल बट इज स्टिल रिगार्डेड एज द थर्स्टी लैंड, दिस इज ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या आएगा? रैपिड रन ऑफ वाटर, फिर क्विक इवेपोरेशन ऑफ रेन वाटर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेनफॉल ड्यूरिंग द फ्यू मंथ्स ओनली। तो ये सब की सब चीजें आ जाएगी। ठीक है, यूपीपीसीएस में 1994 में पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी इन इंडिया इज कॉस्ट इफेक्टिव? कॉस्ट इफेक्टिव है कौन सी? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ वाटर मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी विच इज कॉस्ट इफेक्टिव इन इंडिया. इट कैन बी डन बाय बिल्डिंग embankment and use of the tank. It also increases the water level. Tamil Nadu is leading state in rainwater harvesting. Question number 16. Which of the following areas have an average of 200 rainfall in India? क्या आता है इसमें? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, during the question hour, the northern part of the Jhaskar range in Jammu and Kashmir and western part of Rajasthan receive the average rainfall of 200 Hence, the option B is considered as the correct option. बराबर। फिर क्या बोला है कि which by which monsoon does द झारखंड रिसीव रेनफॉल? कौन सी वजह से झारखंड को ज्यादा रेनफॉल मिलता है? तो इट इज साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, झारखंड रिसीव्स इट्स रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून दैट इज जून टू सितंबर। क्वेश्चन नंबर 18. Mean annual rainfall is in the shaded part of India varies from 100 to 150 centimeter. ठीक है, shaded part of India represent a region in which mean average annual rainfall varies from 100 to 200 cm. ठीक है, now question number 19. When there is very heavy rainfall in Pushkar Hills, where does the flood occur? Flood कहाँ से आएगा? बालतोरा। ठीक है, बालोतरा is a district of the Barmer. बालोतरा याद रखना, is a district in Barmer, Rajasthan that is situated in the slope of Western Ghat, western areas of the Panchpadra region of Rajasthan. This is why when heavy rainfall occurs, is Pushkar Hills flood occur in the Balotra region. Done? आरएएस के एग्जामिनेशन में पूछा था 2008 में। क्वेश्चन नंबर 20. A rainy day is defined by the Indian Meteorological Department is a day where the rainfall at a point received is कितना बारिश होना चाहिए एटलीस्ट, तब जाके वो बोला जाता है कि रेनी डे बोला जाता है। रेनी डे कब कहा जाएगा? जब अबाउट 2.5 mm इन 24 आवर्स गिरा हो, तो वी कैन कॉल इट अ रेनी डे। ठीक है, according to the IMD, a day is defined as a rainy day when it receives rainfall 2.5 mm or more in 24 hours. Question 21 क्या है? Assertion का क्या है? The monsoonal rainfall decreases as one goes towards the west and northwest in the Ganga plain. Reason क्या है? The moisture bearing the monsoonal wind go higher as one moves up in the Ganga plain. ठीक है, तो इसका क्या आएगा? Both A and R are true. R is the correct explanation of the A. Then, monsoonal rainfall decreases as one move from towards west and northwest in the Ganga plain. It means rainfall increases from west to
ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो रेनफॉल इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर क्या बोला, इन वेस्ट प्लेन ऑफ पंजाब रिसीव एनुअल रेनफॉल ऑफ 600 mm, whereas Gangetic plain receives an annual rainfall up to the 1500 mm. In the plains of Ganga, the humidity in the air decreases gradually and therefore it tends to move up upwards. The moisture of monsoon and wind affects rainfall. बराबर। Consider the following statement. Consider the following statement. क्या पूछा है उसमें कि मैप में जो बताई गई है वो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। द मैप शोज एन आइसोइड ऑल द, दूसरा ऑप्शन है कि ऑल इंडिया वाटर डिवाइड, थर्ड ऑप्शन इज कॉम्बिनेशन ऑफ द नेशनल हाईवेज, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ द मेजर हाईवे रूट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। ये वाला जो है क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल इंडिया वाटर डिवाइड का पार्ट बताया गया है, ठीक है। मतलब ये जैसे बताया गया अबाउ मैप शो द ऑल इंडिया वाटर डिवाइड, ठीक है। अब इसके बाद क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 23 मैच द फॉलोइंग है। क्लाइमेटिक कंडीशन है एक तरफ और दूसरी तरफ रीजन दे रखे हैं, ठीक है। तो चेन्नई इज अ वार्मर देन कोलकाता, तो सेकंड ऑप्शन क्या है कि स्नोफॉल इन हिमालय, थर्ड ऑप्शन है रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू वेस्ट बंगाल टू पंजाब, फोर्थ ऑप्शन इज सतलज गंगा प्लेन गेट सम रेन इन द विंटर, ठीक है। फिर क्या आएगा इसका ऑप्शन, इसके सामने क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर मतलब क्या होता है कि जैसे ए जो है, चेन्नई इज वार्मर देन कोलकाता, रीजन क्या है उसका, लेटीट्यूड, ठीक है। लेटीट्यूड उसका रीजन है। फिर क्या बोला गया है कि स्नोफॉल इन हिमालयन, हिमालयन में स्नोफॉल है तो उसका रीजन क्या है, एल्टीट्यूड, ठीक है। थर्ड इज सी का क्या है, फोर्थ, मतलब बोला है रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब, ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सी। और फोर्थ क्या बताया गया है, सतलज गंगा प्लेन गेट सम रेन इन विंटर, ठीक है। उसका क्या आएगा, उसका ऑप्शन क्या आएगा, वेस्टर्न डिप्रेशन, ठीक है। तो एक बार थोड़ा और गो थ्रू कर लीजिए, इसका एक बार अच्छे से देख लीजिए, ध्यान आ जाएगा, ठीक। द क्लाइमेट ऑफ द चेन्नई इज वार्मर देन द कोलकाता ड्यू टू द डिफरेंस इन लैटिट्यूड। सेकंड बोला कि स्नोफॉल करके होता है ड्यू टू द हायर एल्टीट्यूड, रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब, क्योंकि लिए डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड सतलज वाला रीजन। गंगा प्लेन सम रेन इन विंटर ड्यू टू द वेस्टर्न डिप्रेशन, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24th। 24th क्वेश्चन में पूछा गया है द हॉलमार्क ऑफ द वाटरशेड डेवलपमेंट इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया इज, क्या आएगा, सेटिंग अप ऑफ द टैंक बाय द एम्बार्कमेंट बाय द एम्बैंकिंग वाटर फ्रॉम द सीजनल रिवर, ठीक है। तो ये आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या बोला है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द हॉलमार्क ऑफ द वाटरशेड डेवलपमेंट इज सेमी एरिड रीजन ऑफ इंडिया इज सेटिंग अप बाय द a system of tank by embanking water from seasonal river. Today there are approximately 1,20,000 small tank irrigating about 4.12 million hectares of agriculture land in semi-arid area of India. Question number 25. How many district in India are included in the desert development program, ठीक है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट इंक्लूडेड है डेजर्ट डेवलप प्रोग्राम में, 21 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। द डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड बाय द इन द एरिया ऑफ राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश in 1977 and 78. In 1995-96, the coverage was extended to a few more districts in Andhra Pradesh and Karnataka. The Desert Development Program was in operation of 131 block and of 21 districts in 5 states up to the 1994-95, but presently it covers 23 to 35 block of 40 districts and 7 states. Question number 26. Consider the following statement and select the correct answer using the code. Assertion का क्या बोला है, inland waterways are not well developed in India. Reason क्या है, most part of India receives the rainfall only for 4 months in a year, ठीक है। इसका क्या आएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि असर्शन इनलैंड वाटरवेज आर नॉट वेल डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज वेल डेवलप नहीं है, उसका रीजन कहीं ना कहीं क्या है, मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया रिसीव द रेनफॉल फॉर ओनली 4 मंथ इन द ईयर। देन क्वेश्चन नंबर 27। चेरापूंजी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स, क्या आएगा इसका, खासी हिल्स, ठीक है। चेरापूंजी इज सिचुएटेड इन द खासी हिल इन द स्टेट ऑफ मेघालय, ठीक है। छत्तीसगढ़ पीसीएस में 2019 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस हैज लोएस्ट रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट ऑफ मानसून, तो इसका क्या आंसर आएगा, चेन्नई, ठीक है। यूपी पीसीएस में पूछा था 2016 में। साउथ वेस्ट मानसून इज द एक्टिव फ्रॉम 1st June to 30th September. Maximum rainfall in India occurs due to this monsoon. Chennai receives the highest rainfall from the southwestern monsoon. Chennai receives the maximum rainfall from northeastern monsoon, ठीक है।
थर्ड टॉपिक है हमारा विंटर रेनफॉल. विंटर मानसून डज नॉट डू नॉट कॉज रेनफॉल एज दे मूव फ्रॉम द लैंड टू द सी. Most part of India do not receive rainfall in the winter season. Some weak temperate cyclone from the Mediterranean Sea causes the rainfall in Punjab, Haryana, Delhi, and Western UP. Although the amount of merge is highly beneficial to the rabi crop, central India, northern parts of the southern peninsula, Arunachal Pradesh and Assam also receive winter rainfall. ठीक है. फिर क्या बोला गया है इसमें? During the October and November, and the northeast monsoon, while crossing over Bay of Bengal, picks up a moisture and causes a torrential rainfall over the Tamil Nadu coast, southern Andhra Pradesh, southeast Karnataka, and southeast Kerala. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया? द इंडियाज नॉर्दर्न प्लेन गेट अ विंटर रेनफॉल ड्यू टू द विच ऑफ द फॉलोइंग. तो क्या आएगा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा. इंडियाज नॉर्दर्न प्लेन गेट विंटर रेनफॉल ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इज एन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल storm originating in the Mediterranean region that brings the sudden winter in the northwestern part of the Indian subcontinent. Question number second क्या बोला है? Which one of the following region of India receives a winter rainfall? ठीक है, कि कौन सा पार्ट है जिसको विंटर में रेनफॉल होता है? तो दिस इज पंजाब. पंजाब वाला रीजन, पंजाब, तमिलनाडु. Coastal area of Tamil Nadu receives the winter rainfall due to the retreating northeastern monsoon. Additionally, Punjab also receives the winter rainfall due to the western disturbance. पंजाब में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से और तमिलनाडु वाले रीजन में retreating of the northeast monsoon की वजह से. Now question number third. Given below, the two statement is one is labeled as the assertion and another is reason. Assertion क्या बोला है? The Tamil Nadu coast remains dry due to the during the southwest monsoon season. Reason क्या है? The Tamil Nadu coast is situated parallel to the Bay of Bengal branch of the southwest monsoon, and it lies in the rain shadow area of the Arabian Sea branch of southwest monsoon during the monsoon season. Select the correct option using the code given below code. ठीक है. तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास? यूपीपीसीएस में पूछा था 2023 में. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. ठीक है, देखते हैं एक्सप्लेनेशन. तमिलनाडु कोस्ट डज नॉट रिमेन ड्राई ड्यू टू द southwest monsoon season. This is because it is situated parallel to the Bay of Bengal branch of the southwest monsoon. The prevailing wind during the monsoon season blow from the southwest, bringing the moisture-laden winds from the Bay of Bengal towards the Indian subcontinent. However, the Tamil Nadu coast lies in the rain shadow area of the Arabian Sea branch of southwest monsoon. The Western Ghat mountain range act as a barrier blocking the moisture-laden wind from the Arabian Sea, resulting in the less rainfall along this Tamil Nadu coast. Therefore, both the assertion and reason are true. Reason provides the correct option. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला है? विंटर रेनफॉल इन तमिलनाडु इज मोस्टली ड्यू टू द किस वजह से है? तो क्या आएगा इसका आंसर? नॉर्थ ईस्ट मानसून. ठीक है, आरएएस के एग्जामिनेशन में पूछा था 2010 में और यूपीपीसीएस में 2008 में पूछा था. डन. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. असर्शन के बारे में क्या बताया गया? नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया रिसीव्स द सम रेनफॉल इन विंटर. सेकंड बोला गया नॉर्थ ईस्टर्न मानसून इज एक्टिव इन विंटर. ठीक है, क्या बोला गया कि बोथ ए एंड आर ट्रू. आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. डन. आगे हमने समझाया था इसका रीजन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो बोला है कि असर्शन क्या बताया गया है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया इज ड्राई. रीजन क्या बोला है? मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड ड्यूरिंग द विंटर सीजन. तो यूपी के आरओ के एग्जामिनेशन में पूछा था और इसका क्या बोला है कि बोथ ए एंड आर ट्रू. दोनों इटसेल्फ इज द राइट आंसर बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए. ठीक है, तो क्या रीजन है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड प्रिवेल्स इन ओवर द इंडिया. Winter monsoon or northeast monsoon blow during winter season. Notably, this type of wind do not cause rainfall as they are more from land to the sea. It is because they have little humidity. Hence, most passes of the India do not have rainfall in winter season. It is important to mention here that there is an exception during the October and November. The northeast monsoon, while crossing over the Bay of Bengal, picks up the moisture and cause torrential rainfall over the southern state Tamil Nadu. ठीक है. Question number 7. Of the following, the state which receives the rainfall in winter season is कौन सा है? तो तमिलनाडु. बीपीएससी में पूछा गया था 2000 में. क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? Which one of the following coastal region in India receives the rainfall from the northeast monsoon? क्या आएगा इसका आंसर? Coromandel coast. In India, the Coromandel coast region receives the rainfall from the northeast monsoon. Apart from this, the southeast Karnataka, southeast Kerala, and also receives the rainfall from the northeast monsoon. ठीक है, तो ये झारखंड पीसीएस में पूछा गया था क्वेश्चन. ठीक, अब क्या बोला है कि which फिर बोला गया है कि विच एरिया ऑफ इंडिया रिसीव द रेनफॉल टू फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून. ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर?
जो पूछा गया है कि on which area in India receives the rainfall from north east monsoon? कौन सा रीजन है जिसको नॉर्थ ईस्ट मानसून की वजह से बारिश मिलती है? तो बी, ए, सी एंड डी, मतलब तमिलनाडु कोस्ट, फिर बोला है साउदर्न आंध्र प्रदेश और बोला है साउथ ईस्टर्न कर्नाटक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बताया? तो एंटी साइक्लोनिक कंडीशन आर फॉर्म्ड इन विंटर सीजन व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाई एंड एयर टेम्परेचर इज लो। रीजन क्या बताया? विंटर रेनफॉल इन नॉर्थ इंडिया causes development of anticyclonic condition with the low temperature। तो क्या आएगा? A is true and R is false। Rainfall during winter in North India is due to the western disturbance. Anticyclonic condition in India already exists and it has nothing to do with the winter rain. Anticyclonic condition during the winter are formed when atmospheric pressure is high, the temperature is low, therefore assertion is correct and reason is wrong. Okay? Now, next question is क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज ऑफ इंडिया रिसीव्स अ रेनफॉल? कौन सा रीजन है जो रेनफॉल ज्यादा मिलता है? तो फर्स्ट इज डी, मतलब ए क्या आएगा? नॉर्थ वेस्ट एंड सेकंड इज डी मतलब साउथ ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ इंडिया रिसीव्स अ रेनफॉल विंटर ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एडिशनल कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु इन साउथ ईस्ट इंडिया receives a rainfall during the winter due to the northeast monsoon। ठीक है, in northwest India western disturbance causes a rainfall in Punjab region, Haryana, Delhi, and Western UP. During October and November, northeast monsoon during while crossing over the Bay of Bengal pick up more moisture and causes rainfall over Tamil Nadu coast, southern Andhra Pradesh, southeast Karnataka, and southeast Kerala। Question number 12 क्या बताया गया है? The winter rain caused by western disturbance in the northwestern plain of India gradually decreases from क्या decrease करेगा? West to east। ठीक है, द विंटर रेन caused by winter disturbance in northwestern plain of India gradually decreases from west to east. The extratropical storm originating in the Mediterranean region that brings sudden winter rain to the northwest part of the Indian subcontinent is called western disturbance. It is not monsoonal precipitation pattern driven by the westerlies. Western disturbance plays an important role in bringing the moderate to the heavy rain in low-lying area and heavy snow to the mountainous region of the Indian subcontinent, especially in the winter. This precipitation has great importance in agriculture, particularly for the rabi crop. Question number 13 given below are the two statements which labeled as assertion and the reason. Assertion क्या है? Rabi crop in India are predominantly cultivated in northwestern states like Punjab and Haryana. दूसरा रीजन बताया गया कि the success of rabi crop is state depends on the rain due to the western tropical cyclone during the winter। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा? तो यूपी का एआरओ एग्जामिनेशन में पूछा था। इन इंडिया rabi crop is harvested primarily in the state like Punjab and Haryana in northwest region, although rabi crop are grown in the other parts of India। rabi crop कब होता है? winter crop is a winter crop। It is harvested in the northern India, mainly in the northwest region during the winter season, predominantly it in Indo-Gangetic plain, notably the extra ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है वो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को ओरिजिनेट करता है फ्रॉम टर्की, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एक्सेट्रा। ठीक है, इट मोस्टली अफेक्ट द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड लीड्स टू द विंटर रेन which are essential for the rabi crop। Then both A and R are true। R is the correct explanation of A, but in this question tropical cyclone has been given whereas it has an extra tropical cyclone, hence on the basis of this statement it can be considered as a wrong। Then question number 14 क्या है? Which one of the following causes is responsible for the rainfall during the winter of northwestern part of India? क्या आएगा इसका आंसर? Western disturbances। Western disturbances is responsible for the winter rain in northwest part of India, but western disturbance is weak form of cyclonic disturbance। In this form, it also comes under the cyclonic depression, but western disturbance will also be correct answer as most of the suitable option। Then, अब टॉपिक है नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर आर कैटेस्ट्रॉफिक इवेंट ऑफ द एटमॉस्फेरिक जियोलॉजिकल हाइड्रोलॉजिकल ओरिजिन दैट कैन कॉज fatalities, property damage, and social environment disruption। Volcanic eruption, earthquake, oceanic vibrations, droughts, floods, cyclones, soil erosion, snow avalanche, mud flows, etc. are the example of natural disaster। ठीक है, फिर क्या बोला कि the most disaster are by natural forces, but unwanted activities of the human increase the intensity of the disaster। Due to the exploitative activities of the human being, the adverse effect of this disaster are increased। Himalayan mountain is new fold mountain whose growth is still continuing। The collision of the Indian plate along with the boundary of Nepal formed the orogenic belt that has created Himalayan mountain। The Himalayan plate is moving faster than the Eurasian plate in the northward direction. Hence, the associated compression due to the phenomena has kept the Himalayan growing in size। फिर क्या बोला है कि southern plateau is relatively
more stable, and the seldom events of the low intensity earthquake in the region raises question about the stability of the peninsular India. On the basis of data provided by the IMD and other agencies, Bureau of Indian Science Standards has published the latest version of the seismic zone map in the India. Bureau of India Standards has prepared the earthquake resistant design code for India IS 1893 Part 1 2002, which is a new edition of the seismic zone mapping of India. In this, India has been divided into four seismic zones on the basis of the earthquake intensity: first, second zone, third zone, fourth zone, and fifth zone. Okay? Each zone indicates the effect of the earthquake at a particular place and on the observation of the affected areas, and can also describe the using the description of the modified Mercalli intensity scale. ये याद रखना, ये important है. और मेडवेड देव स्पॉनहेवेर कार्निक स्केल MSK. ठीक है. जोन 2 जो होता है वो बोला है कि लो लेस और लो डैमेज रिस्क जोन है. जोन 3 जो है वो मतलब ये लो इंटेंसिटी से आता है. ये जोन 3 जो होगा वहां पर मॉडरेट इंटेंसिटी होगा, मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन. जोन 4 होगा तो वो हाई इंटेंसिटी, मतलब क्या बोला है, हाई डैमेज रिस्क जोन. जोन 5 क्या बोला है, वेरी हाई इंटेंसिटी, मतलब वेरी हाई डैमेज रिस्क जोन. जोन 5 क्या बोला है, जोन 5 अकर्स covers 10.9% of the area of the country with the highest risk zone that suffers the earthquake with the intensity. ठीक है. The IS code assigns the zone factors of 0.3 for the zone 5th. It is referred to as very high damage risk zone. The region of Jammu and Kashmir, Ladakh, Western Central Himalaya, North and Middle Bihar, Northeast Indian region, and run of Kutch, Andaman Nicobar, etc. fall in this zone. क्वेश्चन नंबर जोन क्या बोला है, जोन 4 क्या बोला है. द आईएस कोड असाइन द जोन 4 0.24 फॉर द जोन. ठीक है. द इंडो गंगेटिक बेसिन, द नेशनल दिल्ली रीजन, हिमालय रीजन, ये सब में कौन सा जोन 4 देखा जाता है. ठीक है. महाराष्ट्र वाला रीजन हो गया. ठीक है. फॉल्स अंडर द जोन 4. दिस जोन क्या बोला है, नॉर्थ पार्ट ऑफ द यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ गुजरात और ये सम पोर्शन ऑफ महाराष्ट्र, ये सब जगह जोन 4 देखा जाता है. जोन 3 क्या बोला है, तो आईएएस कोड जो है वो असाइन है. इट कवर्स द लक्षद्वीप आइलैंड जोन. लक्षद्वीप वाले थर्ड जोन लक्षद्वीप वाले में, जहां मॉडरेट डैमेज रिस्क जोन है. ठीक है. 30% ऑफ द एरिया ऑफ द कंट्री कवर करता है. याद रखना, तो जोन 4 30% करता है, जोन सेकंड क्या करता है 41%, और ये जोन फोर्थ है वो 17.3%. ठीक है. तो जोन सेकंड क्या बता रहा है कि is determined by combining the previous zone first and second. It covers 41.4% of the India, major parts of the peninsular India region, and the Karnataka plateau falls in this zone. Thus, it does not come under the zone of the Himalaya high seismic intensity. ठीक है. Tsunami is a Japanese word which consists of the two words. Tsu means harbor and nami means wave. ठीक है. According to the High Power Committee on Disaster Management report, उसके हिसाब से क्या था, it originates events like earthquake in the ocean, landslide, volcanic explosion, etc. Majority of the tsunami कहाँ से originate होते हैं, from the earthquake occurs in the ocean floor. ठीक है. Tsunami is called as harbor wave or sea wave. Indian Tsunami Early Warning IT ECW जो है EWC is established at Incois, Hyderabad. It started operating in July 2005. On December 2004 tsunami originate हुआ था. इंडियन ओशन को कोरोमंडल कोस्ट ऑफ इंडिया को हिट करा. कोरोमंडल कोस्ट जो है वो साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट है. फिर क्या बोला कि द कोस्टलाइन रन्स फ्रॉम फॉल्स डीवी पॉइंट टू द इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ. द IMD was constituted in 1875 under the Ministry of Earth and Science headquarters at the New Delhi. Indian Institute of Tropical Meteorological and the Deputy Director Office of IMD is situated at Pune. Kolkata was the first head office of the IMD. The headquarters of IMD was later shifted to Shimla in 1905, then Pune in 1928, and finally a new Delhi in 1944. Floods are an overflow of the water submerging in the land of the which is usually dry. फिर क्या बोला है कि the second important consequences जो uncertainty irregularity of the flooding. Flood forecast and warning system organization was set up in the Central Commission in 1969. ठीक है. फिर क्या बोला है कि the flood forecasting warning network is a of Central Water Commission which comprise of 331 forecasting site. ठीक है. फिर क्या बोला है कि flood region जो है वो यूपी में is divided into high flood prone and the low flood prone region. एक cyclone है is large scale air mass that rotates around the strong center with the low pressure. They are usually characterized with the spiraling wind that rotates anti-clockwise. ठीक है. फिर क्या बोला गया है कि the clockwise in the southern hemisphere, uh, Southern Hemisphere, tropical cyclones are characterized by the large, warm, and low pressure cloudless core known as the eye of the storm. Generally, the isobars are closely placed to each other of showing high pressure gradient. Under the influence of the gravity, landslide act करता है. The frequency क्या होता है? Frequency of the Himalaya, its root cause is increased by the frequency of the earthquake as well as man-made activities such as construction,
dams, etc. There has been a large scale of mining done by in the construction road, dams, minerals, and Himalayan in recent years. That is why the frequency of landslide has increased in the Himalaya river. The first disaster management training institute of the country has been established in Maharashtra. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया वॉज वर्स्ट, बराबर, अफेक्टेड बाय द 2004 सुनामी? कौन सा वर्स्ट अफेक्टेड था? तो इसका आंसर क्या आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्टल एरिया इन इंडिया वाज अफेक्टेड बाय हडहड साइक्लोन? तो कौन सा एरिया था? आंध्र प्रदेश का कोस्ट था। ठीक है, 2016 में आया होगा उस टाइम पर वो रीजन हिट करा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुनामी वार्निंग सेंटर इज इंडिया इज लोकेटेड एट हैदराबाद। ठीक है, याद रखना ITECW जो एस्टेब्लिश्ड एट इनकॉइस ESSO हैदराबाद, इट्स ऑपरेशन इज फ्रॉम द 2000 जुलाई 2005। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या बोला है? IMD इज एस्टेब्लिश्ड एट, कहां पर एस्टेब्लिश है? न्यू दिल्ली पर। IMD department was established under the 1875 under Ministry of Earth Science, whose head office is situated at Lodi Road near New Delhi. बराबर, IMD जो है वो situated at Pune. Kolkata was the first head office of the IMD. Headquarter was shifted to Shimla in 1905, then the Pune and the finally to New Delhi in 1944. ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या बताया कि मैच द फॉलोइंग, फर्स्ट से सेकंड लिस्ट मैच करना है। फ्लड्स कहाँ पर आते हैं, अर्थक्वेक कहाँ पर आते हैं, ड्राउट वाला रीजन कौन सा है, साइक्लोन वाला रीजन कौन सा है। ठीक है, तो अपन को आंसर क्या पता है कि B is the correct answer, मतलब flood and forecast and the warning organism was set up in the Central Water Commission in 1969 to establish the forecasting of the, ठीक है, फिर क्या बोला कि नेशनल फ्लड फोरकास्टिंग वार्निंग नेटवर्क ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन विच कंप्राइज ऑफ 331 फ्लड फोरकास्टिंग साइट, ये ऊपर अपन ने भी पढ़ा था। ठीक है, most drought affected area in the Middle East India. Generally, cyclone affected eastern coast of India. Central Eastern India is the most affected by cyclone. Originates in the Bay of Bengal. Cyclone generally generated more frequently in Odisha. Question number 6 क्या बोला है कि given below two statement, one is labeled as assertion and another is reason. ठीक है, assertion first क्या बोला है कि the frequency of landslide has increased in the Himalayan region. दूसरा बोला है reason कि there has been large scale mining in the Himalaya in recent years. Then तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ A and R are true. R is the correct explanation of the A. Then ये UPPCS में पूछा था। Now question number 7, cyclone are the most frequent in the coastal areas in Bay of Bengal. क्या आएगा इसका आंसर? हाई टेम्परेचर इन द बे ऑफ बंगाल। साइक्लोन क्यों फ्रीक्वेंटली आते हैं बे ऑफ बंगाल में? हाई हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर की वजह से। ठीक है, एनपीपीसीएस में पूछा गया था ये 1996 में क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन नंबर है वो? एट क्वेश्चन क्या बता रहा है हमें कि असर्शन बता रहा है कि जो ईस्ट ईस्ट कोस्ट इज मोर प्रोन टू द साइक्लोन देन द वेस्टर्न कोस्ट, और रीजन क्या बताया गया? ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द जोन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। ठीक है, तो इसका क्या आएगा? ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। क्यों करेक्ट ऑप्शन नहीं है? क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट इज मोर प्रोन टू द साइक्लोन। याद रखना, ईस्ट कोस्ट पर ज्यादा साइक्लोन आते हैं देन द वेस्ट कोस्ट, एज साइक्लोन ओरिजिनेट्स इन बे ऑफ बंगाल, मूव टू एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड अफेक्ट द होल ईस्ट कोस्ट, हेंस द स्टेटमेंट ए इज करेक्ट। ईस्टर्न कोस्ट इन इंडिया लाइज इन द जोन ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, ए एंड आर आर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बताया? कोयना region of Maharashtra is likely to become a more earthquake prone in the near future. Koyna Dam is located an old fault plain which may get activated more frequently with the changes of the water level at Koyna Reservoir. तो इसका आंसर क्या आएगा? यूपीपीसीएस में पूछा था। ए एंड आर बोथ आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। क्या बोला? अकॉर्डिंग टू द जियोलॉजिस्ट, कोयना डैम जो लोकेटेड है वो ओल्ड फॉल्ट प्लेन पर है, मे गेट एक्टिवेटेड फ्रीक्वेंटली विद चेंजेस इन द वाटर लेवल ऑफ द कोयना रिजर्वर। कोयना रीजन ऑफ द महाराष्ट्र thus may become more earthquake prone in the near future. Then क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला गया है कि which among the following state faces the maximum natural disaster? क्या आएगा इसका आंसर? ओडिशा। Since Odisha is located in the coast of Bay of Bengal, it faces flood, drought more due to the cyclone and anti-cyclone. Thus, Odisha is affected by the cyclone, flood and drought. Therefore, it faces the natural disaster as the other state. Question number 11 क्या बोला है कि first disaster management training institution of India country is being established at, कहाँ पर established है? लातूर महाराष्ट्र वाले रीजन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 क्या बताया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन इंडिया डज नॉट कम अंडर द जोन ऑफ हाई सिस्मिक एक्टिविटी? तो कौन सा रीजन नहीं आता है? कर्नाटका प्लेटो। ठीक है, बाकी सब हाई में आते हैं, उत्तराखंड कच्छ हो गया या हिमाचल प्रदेश हो गया। उत्तराखंड पीसीएस में ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 13 का बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बता रहा है ये
ये सब अपन ने एक्सप्लेनेशन अभी ऊपर पढ़ा था, ठीक है। तो मैं उस पार्ट को वापस रिपीट नहीं करना चाहती, इसलिए अपन लोग क्वेश्चन नंबर 13 को मूव करते हैं। इंडिया हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सिस्मिक जोन, अभी अपन ने पढ़ा ना कितने सिस्मिक जोन थे, 4, बराबर। दिस क्वेश्चन नंबर 14 का क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कि भुज में सबसे एक्सट्रीम मतलब जोन 5th, हैदराबाद में सेकंड, श्रीनगर में 5th और चेन्नई में 3rd जोन, ठीक है। फिर बोला है कि assertion क्या बोला है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्लड इन नॉर्थ इंडियन प्लेन हैज इंक्रीज ड्यू टू द लास्ट कपल ऑफ डिकेड्स, रीजन क्या है, देयर हैज बीन अ रिडक्शन इन द डेप्थ ऑफ द रिवर वैलीज ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ द सिल्ट। तो क्या बोला, ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आईएएस प्रीलिम्स में 2000 में पूछा गया था। द मोस्ट फ्लड प्रोन स्टेट ऑफ इंडिया इज क्या है, तो बिहार, ठीक है। आई होप ये लेक्चर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। आज अपन इतने रखते हैं, फिर बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।